हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संविधान का पहला पार्ट, भारतीय संविधान। संविधान का विकास 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट से संविधान का जो है वो सीढ़ी रख दी गई थी। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड बेन हेस्टिंग थे। कलकत्ता ने ऐसी सरकार स्थापित की जिसे गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 1774 में पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजास शाह थे। तो क्या हुआ, 1733 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उससे ही भारतीय संविधान की सीढ़ी कहा जाता है। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। पहले गवर्नर जनरल बेन हेस्टिंग थे। कलकत्ता ने ऐसी सरकार स्थापित की जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 1774 में पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजास शाह थे। उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781 में। इस एक्ट से कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकरण प्रदान किया गया। ठीक है। उसके बाद आया आपका 1784 का पीटर्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन का प्रावधान हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी व्यापारी के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए। मतलब इस एक्ट के अंदर दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। उसके बाद 1793 का चार्ट अधिनियम। इस व्यवस्था से कर्मचारियों को वेतन आदि की व्यवस्था भारतीय राजस्व से देने की गई। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 1813 का चार्ट अधिनियम। इस अधिनियम से कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ईसाई पादरियों को भारत आने की आज्ञा दी गई। पहले इनको भारत आने की आज्ञा नहीं थी। उसके बाद 1833 का चार्ट अधिनियम। कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर भारत पर शासन करना था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है दोस्तों। 1857 का चार्ट अधिनियम। परीक्षाओं के आधार पर पदों को भरना। मतलब इस अधिनियम के तहत परीक्षाओं के आधार पर मतलब परीक्षाएं करवानी जाने लगी और उनके आधार पर पदों को भरा जाने लगा। 1854 में मैकले समिति की नियुक्ति। नए परिषद जोड़े गए, उन्हें विधान परिषद कहा गया। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। जो कि गवर्नर जनरल था उसकी कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। 1862 में 3 राजाओं को लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद से मनोनीत किया। वो थे बनारस के राजा, पटियाला के राजा। तीसरा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 1873 का अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग करना है? 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। 1892 का अधिनियम। अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। बजट पर प्रश्न पूछे जा सकते थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद 1909 मिंटो सुधार के बारे में। तो इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।